हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और बहुत ही खूबसूरत रात होने वाली है और चांद को मुस्कुराता देखकर ठंडी हवाओं ने भी खूब कुलाचे मारी। वो यायावर अपनी ही धुन में पगडंडी पर अपने संग सर्द रात लिए चलता रहा, गुनगुनाता रहा। पूस की रात है दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पौष पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं पौष महीना पंचांग का 10वां महीना होता है। और इस रात्रि में पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है और इसी कारण इस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। पौष महीने में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तप करके सर्दी से राहत देते हैं। गंगा, यमुना, कोई भी पवित्र नदियों हो, सरोवर हो, यहाँ पर स्नान करना, दान करना, सूर्य देवता को अर्घ्य देना, इन सभी का विशेष महत्व आता है। पौष पर सूर्य का और पूर्णिमा पर चंद्रमा का आधिपत्य है, तो सूर्य चंद्र का यह अद्भुत संयोग मात्र पौष पूर्णिमा को ही देखने को मिलता है और इस दिन चंद्रमा भी अपने पूरे तेज पर होता है। पौष पूर्णिमा का दूसरा महत्व मैंने कल भी बताया आपको कि माँ शाकंभरी देवी जयंती भी है और आज के दिन ही जैन धर्म को मानने वाले लोग पुष्य अभिषेक यात्रा भी प्रारंभ करते हैं। बनारस में 10 अश्वमेघ घाट हो, चाहे प्रयाग में त्रिवेणी संगम हो, सभी पर स्नान करना आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वेणी माधव मंदिर में दर्शन करने के बाद मिलता है और इसीलिए आज के दिन श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज पर स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। पौष पूर्णिमा है, प्रातः काल में स्नान करने के पहले जल को अपने सिर पर लगाकर प्रणाम करें, स्नान का संकल्प लें और फिर सूर्य को अर्घ्य दें, मंत्र जप करके दान करें। इन सभी छोटे छोटे उपाय से आज के दिन कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और इस दिन सूर्य और चंद्र की संयुक्त उपासना से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ग्रह बाधाएं शांत होती है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी को सोमवार को सुबह 3:18 पर हो रहा है और 18 जनवरी मंगलवार को सुबह 5:17 तक रहने वाला है। पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय 17 जनवरी को होगा शाम को 5:10 पर और इसी वजह से पौष पूर्णिमा 17 जनवरी को ही मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। साल 2022 की पहली पूर्णिमा है और बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा आई है, सर्वार्थ सिद्धि योग में आई है, मनुष्य की हर मनोकामना की पूर्ति करेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 4:37 से अगले दिन 18 जनवरी को सुबह 7:15 बजे तक रहने वाले हैं। दोस्तों, सुबह इस दिन जल्दी उठना चाहिए और शुभ फलों में वृद्धि के लिए पौष पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार समेत घर के दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। बाकी आपकी इच्छा हो तो रंगोली आदि से सजाइए, दीपक जलाइए और इस दिन श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। इससे संकटों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शाम के समय शिवजी, प्रदोष काल में भोलेनाथ और चंद्रमा का विधिवत पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा तिथि है तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कथन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और इस दिन जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उपवास करता है, उसे हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका इस दिन पूजन जरूर करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए अगर आपने कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं रखी हुई है, चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, मृग कस्तूरी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, गोमती चक्र हो, लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, एकाक्षी नारियल हो या श्री यंत्र हो, आज के दिन इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर तिजोरी में भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने रखी हुई है तो उसको निकाल करके स्नान कराने योग्य है तो उसका पंचामृत आदि से अभिषेक कीजिए और नहीं तो ऐसे ही निकाल करके उसे धूप दीप दिखा करके उस पर कम से कम 1 चुटकी सिंदूर और कपूर चढ़ा करके आपको वापस स्थापना करनी चाहिए लक्ष्मी मंत्रों का जप करके। जो लोग भी अपने अपने इष्ट का पूजन करेंगे, आज अपने इष्ट को सुगंधित इत्र भी आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए, धूप अर्पित करना चाहिए। और जो भी लोग लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन जो लोग भी दीपक करेंगे तो गाय के घी का दीपक कीजिए
और चंदन की धूप का प्रयोग कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और भगवान को भी आज के दिन सफ़ेद चंदन केसर डाल करके चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद रंग के फूलों का श्रृंगार करना चाहिए और भोग में साबूदाना हुआ, ताल मखाना हुआ, इनकी खीर आपको भोग लगाना चाहिए। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। सूर्य पूजन में ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हरि पूजन के लिए आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्रमा के पूजन के लिए ओम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौंग चंद्रमसे नमः। शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय या ओम नमो नीलकंठाय। माता लक्ष्मी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। कोई भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। और अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, ये दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी के निमित्त आप जो भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जल्दी से जल्दी अपनी कृपा बरसाती है और धन वैभव की अपार समृद्धि का वरदान देती है। इस दिन जो लोग भी पूजन करेंगे, आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति आदि है, कन्हैया की मूर्ति है, तो आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और एक पीला कपड़ा ले लीजिए। जब भी माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए आपको रेशमी वस्त्र यूज़ करने चाहिए। नहीं मिलते हैं रेशमी तो उस केस में आप कॉटन यूज़ कीजिए। और पीला रेशमी वस्त्र लेकर के उसमें 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ अगर आपके पास है तो थोड़ी सी 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ या फिर 11 गोमती चक्र आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी केसर और एक चांदी का सिक्का, ये सभी बांध करके आप धन के स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन पहले आपको ओम महालक्ष्मी नमः इसका 108 बार मंत्र जप कर लेना चाहिए। आप कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गोमती चक्र हो या लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, ये आपको सिद्ध करके या अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से रखने चाहिए। आज के दिन श्री यंत्र, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक यंत्र माना जाता है, इसे भी घर लेकर के आना चाहिए। और यदि घर में पहले से आपके पास मौजूद है तो इसे पूर्णिमा पर शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने के बाद जो बचा हुआ दूध है, इसको फूल के द्वारा अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। और पूजन के बाद श्री यंत्र को अपने घर की तिजोरी में या धन के स्थान पर अच्छे से उसका श्रृंगार आदि करके पहले शुद्ध जल से धो ले, फिर उस पर इत्र गंध आदि छिड़कें, अष्टगंध छिड़कें, उसका धूप दीप से पूजन करें। सभी चीज़ें आप श्रृंगार आदि फूल आदि चढ़ाएं और इसके बाद इसे वापस घर में तिजोरी में या धन के स्थान पर रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जो भी श्री यंत्र, चाहे वो स्फटिक का हो या चांदी का हो, आप अपने घर पे स्थापित कर रहे हैं या अष्ट धातु का हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए उसे 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित होना चाहिए। इसके बाद ही घर में आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन लाभ का वरदान देती है। शाम के समय घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए और मिट्टी के दिए जलाएं, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी का दिया क्यों जलाया जाता है? पंच तत्व का प्रतीक होता है। दिए को क्या चीज़ से बनाते हैं? पानी और मिट्टी से बनाते हैं, यानी भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। और दिया बनाने के बाद उसे कैसे सुखाते हैं? धूप और हवा में सुखाते हैं, जो कि आकाश और वायु तत्व है। और इसके बाद उस पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, यानी अग्नि तत्व उसको देते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब मिट्टी के दीपक का आध्यात्मिक इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक में आपको क्या करना है? रुई की बाती की जगह आज आपको लाल रंग का जो कलावा होता है उसकी बाती का यूज़ करना चाहिए। लाल रंग देवी को बहुत बहुत प्रिय होता है, इसलिए लाल रंग के धागे की बाती बनाकर दिए में थोड़ी सी केसर हो आपके पास तो केसर या फिर हल्दी चुटकी भर डाल करके आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर वहीं बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आप कितने भी गरीब हो, अगर आप पूर्णिमा तिथि को हुआ, एकादशी हुआ, जो भी सुंदर अमावस्या तिथि हुई, शुक्रवार हुआ, इन तिथियों को अगर आप विशेष रूप से लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, पीपल के नीचे उसका पूजन करते हैं तो और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, तो कितने भी आप गरीब से गरीब हो, दरिद्र से दरिद्र हो, लेकिन आपके जीवन में रास्ता और फिर सच्चे दिल से आप मेहनत करते हैं तो आपके अर्थ आने का, यानी कि आपके पास धन आने का, पैसा आने का आपके पास रास्ता अपने आप बैठता चला जाता है।
इस दिन आपको गीता जी हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनका पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः। इन सभी मंत्रों का जप करने से कहा जाता है मनुष्य पाप मुक्त होता है, कर्ज मुक्त होता है और देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी प्रसाद इस दिन आप बनाते हैं उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान को भोग लगाया और खा लिया अकेले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं थोड़ा सा गरीबों को या गऊ को आपको खिलाना चाहिए और फिर परिवार वालों के साथ बांट करके आपको प्रसाद खाना चाहिए। और शाम के समय भी, सूर्य को सुबह तो अर्घ देंगे ही, शाम के समय भी चंद्रमा को कच्चे दूध से आपको अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन शाम के समय आपको 5 जगह पर दीपक जलाना, दीपदान करने का बहुत बहुत महत्व बताया गया है। एक तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शाम के समय घर हो, मंदिर हो, पीपल के वृक्ष हो, तुलसी के पौधे हो और कोई नदियाँ हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो, पोखर हो, सरोवर हो, जो भी जल का स्थान हो या कुआं ही हो, वहाँ पर आपको एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों, शीत ऋतु में पड़ने के कारण इस दिन सर्दी से राहत देने वाली गर्म चीज़ों का आपको दान भी करना चाहिए। चावल हो, घी हो, खिचड़ी हो, ये तो हुए आपके भोजन का दान। कंबल हो, काले रंग के वस्त्र, बहुत ही मोटे मोटे वस्त्र, स्वेटर आदि हुआ, इसका दान भी करना चाहिए। तिल का दान, विशेष रूप से तिल की मिठाइयाँ और फल आदि का दान करना भी लाभकारी माना गया है। इन सभी उपायों से अगर कहीं आपका धन फंस भी गया है तो वो भी आपका रियलाइज हो जाता है। इस दिन आपको सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर उठना चाहिए और इस दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, लाल पीले सुंदर वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। एक लाल रंग का आसन ले लीजिए और पूरब मुखी होकर के 108 बार आपको सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः इसका पाठ करना चाहिए। या फिर आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भरकर सामने रख लीजिए और ओम मंत्र आपको 27 बार उच्च स्वर में जपना चाहिए। फिर इस जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा इस दिन करने से आप देखेंगे आपके कार्यों में तेजी आएगी और अगर 27 दिन तक लगातार ये उपाय कर सकते हैं आज से शुरू करके, तो रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलने लगता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पौष माह में सरकारी नौकरी पाने का भी सरल उपाय बताया है। किस प्रकार से आपको तांबे के लोटे में जल और गुड़ मिलाकर अर्घ देना है, 3 परिक्रमा करनी है, लाल रंग का, नारंगी रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना है और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। भोजपत्र हो तो भोजपत्र पर 3 बार गायत्री मंत्र लिख करके लाल चंदन से इसको आपको अपने पर्स में रखना है और लाल चंदन की माला से ही गायत्री मंत्र का सूर्य के समक्ष आपको रोज नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना है। इस दिन मैंने आपको दूध के भी बहुत सारे उपाय बताए हैं दोस्तों, और वो आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, इस दिन आपको शाम के समय तुलसी पर दिया जलाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। नृत्य हो, भजन हो, कीर्तन हो, स्तुति द्वारा आपको जागरण करना चाहिए, पुराणों को पढ़ना चाहिए, जो भी हमारे वेद पुराण हैं इनका अध्ययन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फलों की प्राप्ति होती है वो फल सिर्फ आज की रात जागरण करने मात्र से मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, पूनम की रात है, पूनम की रात जब चांद पूर्ण शबाब पर होता है तो इस रात्रि में थोड़ी देर ही सही थोड़ी खीर बना करके या ऐसे ही थोड़ी देर पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में आपको पूरे परिवार सहित वहाँ पर बैठना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी अपने शरीर पर लेनी चाहिए। जो लोग भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन सभी को ध्यान रखना चाहिए आज की रात्रि आपको लेट करके कोई मोटा कपड़ा लगा लें, ऐसा ना कि ठंड लग जाए आपको, और आपको फ्लैट ज़मीन पर लेट करके आपको अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी लेनी चाहिए और थोड़ी देर त्राटक करना चाहिए चंद्रमा पर। ये आपके मन को बहुत कंट्रोल करता है, आपको आध्यात्म के उच्च शिखर तक लेकर के जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जो भी गर्भवती महिला है उसे भी नाभि पर पूर्णिमा की रात्रि को अपनी नाभि पर थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी ज़रूर लेनी चाहिए। 20 मिनट्स मोर देन इनफ होता है, तो इससे गर्भ स्वस्थ होता है। गर्भवती स्त्रियों को ज़रूर ये काम करना चाहिए।
बहुत ही खूबसूरत रात्रि आने वाली है, पूर्णिमा की रात है, वो भी पौष पूनम की रात, बहुत ही ठंडी शीतल रात्रि होने वाली है। तो सभी को ध्यान रखना है, गर्म कपड़े बराबर से पहने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जो भी गरीब हो, नीडी हो, उन सभी को गर्म कपड़ों, कंबल आदि का दान अवश्य करें। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ यही है, मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है। तो कर लीजिए छोटा सा उपाय, ट्राई किया है कवर करने की। फिर भी कोई पॉइंट्स अगर रह गए तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर नदियों में स्नान कर सकते ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए करें, और नहीं तो घर में गंगा जल डाल के आप सभी स्नान ज़रूर करें और फिर 1 लोटा जल सूर्यदेव को ज़रूर अर्पित करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।